कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़वानी मुख्यालय पुराने कलेक्ट्रेट के सामने जिला कांग्रेस के बैनर तले पूर्व गृह मंत्री पानसेमल विधायक सहित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाने के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की जाने के विरोध में पुराने कलेक्ट्रेट के सामने कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान राजपुर विधायक और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भाजपा डर रही है, जिसके चलते राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई। ये राहुल गांधी का टर्निंग पॉइंट है। राहुल गांधी की दादी के साथ भी सरकार द्वारा जुल्म किया गया था, लेकिन उसके बाद वह मजबूती के साथ खड़ी होकर देश की प्रधानमंत्री बनी। राहुल गांधी भी जल्द प्रधानमंत्री बनेंगे और सारे कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं। काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना रहता है ना, वो जरूर उल्टा चलता है। और नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को छेड़ के अपनी विनाश लीला लिखने की शुरुआत कर दी है। अरे जिसके नाना 10 साल जेल रहे, वो खानदान नहीं डरा, उसको डराने चले। जिसकी दादी के टुकड़े टुकड़े हो गए, वो नहीं डरा, तुम उसको डराने चले। जिसके बाप के चिथड़े चिथड़े हो गए, तुम उसको डराने चले, वो नहीं डरा। एक सदस्यता के नाम पे डरा रहे हो। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता इसी सदस्यता को ठोकर मारता है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई और राहुल गांधी जी की जो सदस्यता लोकसभा की हटाई गई, उसके विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। उसी कार्यक्रम में हमारे बड़वानी में भी ये प्रदर्शन रहा है और ये देश लोकतांत्रिक प्रणाली का है। यहाँ विरोध और दर्ज करने का हर किसी को अधिकार है और विपक्ष का तो काम ही होता है कि जो सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना करना, सत्ता पक्ष को कंट्रोल में करना और सत्ता पक्ष को गलत काम करने से रोकना। लेकिन आप देख रहे हो कि अंबानी अडानी ने जिस प्रकार से मोदी सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाया है, वो उसका ऐसा उदाहरण आपके सामने है। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो अडानी के जो शेयर और अडानी की कंपनी की साख पूरी तरह से गिर गई और जो अडानी देश का दूसरे नंबर से अमीर था वो नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि जो SBI का और LIC के ऐसे बहुत सारे सरकारी उपक्रमों के लोन पर अडानी चल रहा था। तो अडानी की कंपनियों की जांच न करते हुए, अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए सरकार द्वारा जो रोल खोल रहे हैं, जो उनकी बात को सामने रख रहे हैं या जनता को बता रहे हैं, तो ये देश में सबसे बड़ी आवाज, लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करने का मंदिर जो है लोकसभा है। और जब लोकसभा में ही विपक्ष के जब बोलते हैं तो उनकी माइक बंद कर दिए जाते हैं। विपक्ष की जो विपक्ष के जो प्रश्न देते हैं उनको लेते नहीं है, उनको जवाब नहीं देते। और जब राहुल गांधी ने एक पत्र लिखा था लोकसभा अध्यक्ष को कि हमको लोकसभा में बोलने दिया जाए, लेकिन रोड पर बाहर आकर मीडिया में केंद्रीय मंत्री बार बार झूठे आरोप राहुल गांधी के ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन उनको अपनी सफाई लोकसभा में पेश करने का अवसर नहीं दिया। और जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुआ और उनको एक कोर्ट के निर्णय के आधार पर उनकी सजा बंद करी, इस प्रकार के कई प्रकरण, कई केस कई राजनेताओं पे चल रहे हैं और ये केस लंबे चलते हैं और आखिर में इनके निराकरण हल हो जाता है। लेकिन जो आक्षेप लगा है वो झूठे नहीं है, क्योंकि मोदी नाम के व्यक्ति क्यों चोर है? ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, वो कई यहाँ घोटाले करके विदेश भाग गए। सरकार ने उनको जाने से रोका नहीं, उनके ऊपर कोई जांच नहीं की। सरकार यदि चाहती तो विदेश कैसे भाग जाते? तो इन भगोड़े के नाम पे बोला था तो मोदी नाम के चोर क्यों है? तो भारतीय जनता पार्टी को मोदी के नाम पर पिछड़ा वर्ग का लाभ लेना चाह रहे हैं और बार बार बोले कि पिछड़ा वर्ग का अपमान किया। मोदी एक टाइटल है सरनेम है, उसमें कोई पिछड़ा वर्ग का अपमान नहीं हुआ। उल्टा जिस प्रकार से ये मोदी जी और मोदी की सरकार के मंत्री ने जो राहुल गांधी के ऊपर अनर्गल आरोप और झूठे आरोप लगाए, इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज हो गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो थी उसके जो सवाल, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट थी उसके सवाल को दबाने के लिए ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि राहुल गांधी सतत अडानी के ऊपर सवाल कर रहे थे और सरकार इन सवालों से बचना चाह रही थी। सरकार इन सवालों के जवाब नहीं दे रही थी। देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देने वाले अडानी के मामले में जब सरकार ने देखा कि राहुल गांधी सतत सवाल कर रहे हैं,
तो उन्होंने जानबूझकर इस तरह उन्होंने फंसाया गया है। लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ है। पूरे देश में तानाशाही बढ़ती जा रही है और हम इस लोकतंत्र के लिए जेल भरे आंदोलन से लेकर जो भी करना पड़ा हम संवैधानिक रूप से करेंगे। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि आप सबकी जानकारी में है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी की देश की संसद से सदस्यता जो समाप्त कराई है भाजपा ने और नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी इस व्यवस्था के खिलाफ पूरे देश के सभी ब्लॉकों में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में और हमारे जिले में हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूरे देश में श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश के सभी ब्लॉकों में और प्रदेश के ब्लॉकों में और हमारे बड़वानी जिले के ब्लॉकों में धरना और प्रदर्शन जो किया गया है। और ये हमारी ललकार है कि आपने जिस तरह से राहुल गांधी जी जो देश की जनता की बात को बुलंदी से और ताकत से देश की संसद में उठाते थे, वास्तविकता को उजागर करते थे, आपने इस कारण से उनकी आवाज को बंद करने के लिए उनकी सदस्यता खत्म की है। लेकिन ध्यान रखना, एक राहुल गांधी जी की आवाज बंद करने जाओगे तो करोड़ों राहुल गांधी जी की आवाज के रूप में देश में पैदा होंगे और आज हो चुके हैं। किसकी आवाज को आप बंद करोगे तो हम राहुल गांधी जी के साथ में हैं और राहुल गांधी जी को भी हम भी कहना चाहते हैं कि आप दमदारी से और लड़ते रहो, हम पूरी तरह से आपके साथ में हैं। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा जो की है और उस यात्रा में जो सफलता पूरे विश्व लेवल पे जो पाई है, ये उसकी घबराहट और उसकी डर है। इस कारण से नरेंद्र मोदी जी ने और भाजपा ने निर्णय लिया है। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।